दोस्तों, अगर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम आधारित सैंपल पेपर दिया जाएगा जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारे वीडियोज के कंटेंट केवल और केवल एक सैंपल है और हाँ, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सबसे पहला सवाल है, हुरूफ की सही तरतीब पहचानिए। 4 ऑप्शन है, इसमें हुरूफ की तरतीब देखना है। हुरूफ तहजी जो अलिफ से लेकर ये तक होता है उसमें सीन के बाद से नहीं आता। सबसे पहले से आता है, उसके बाद सीन आता है, फिर शीन आता है, फिर साद आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 2 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। कुछ ऐसी भी नज़म है जिसमें 4 से ज़्यादा मिसरे होते हैं। एक ख़ास नज़म होती है जिसका नाम मुखम्मस है, इसमें 5 मिसरे होते हैं। एक और नज़म होती है जिसका नाम मुसद्दस है, इसमें 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, ज़ैल में साबका की मिसाल है। साबका उसे कहते हैं जो किसी हुरूफ के पहले लगता है और नया अल्फाज देता है। लाहिका उसे कहते हैं जो किसी हुरूफ के बाद में लगता है और नया अल्फाज देता है। इखलाक मंद में मंद लाहिका है। बेहया में बे जो है साबका है जो हया के पहले लगकर एक नया अल्फाज दिया है। अगला सवाल है 5 नंबर, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकलते हैं हुरूफ फ़िजाइया कहलाते हैं। इसके अलावा हुरूफ रब्त भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए इसे भी हम डिस्क्राइब करते हैं। हुरूफ रब्त जो होते हैं ऐसे हुरूफ होते हैं जो किसी इस्म का ताल्लुक फ़ाइल या मफ़ूल के साथ ज़ाहिर करते हैं। जैसे वो अली की किताब है, यहाँ पर अली जो है इस्म है, किताब जो है मफ़ूल है। यहाँ पर की जो है अली और किताब के बीच ताल्लुक को कायम रख रखा है, इसलिए की को हुरूफ रब्त कहेंगे। अगला सवाल है 6 नंबर, ज़ैल में मुअन्नस कौन है। मुअन्नस उसे कहते हैं किसी का औरत होना जाहिर करे। मर्द होना जो जाहिर करता है वो मुज़क्कर कहलाता है। मुअन्नस और मुज़क्कर की पहचान आप जुमले में इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। किसी गाने के लाइन हो चाहे नज़म की लाइन हो, उससे भी मुज़क्कर और मुअन्नस का पता आसानी से लगता है, क्योंकि लिखने वाले जो होते हैं गाना लिखने में मुज़क्कर और मुअन्नस का भी ख्याल रखते हैं। दुनिया, ये दुनिया मेरी है, मेरी जो है ये मुअन्नस को बतलाता है जबकि मेरा मुज़क्कर को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा हाथ है, ख्वाब सच्चा है, सच्ची नहीं बल्कि सच्चा। सच्चा का मतलब हुआ मुज़क्कर, ख्वाब मुज़क्कर है। खुदा का अर्श, अर्श से पहले का आया इसलिए अर्श मुज़क्कर है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या रिश्ता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, साहिबजादी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गंगा कहाँ से निकलती है। हमारे देश की जो नदी है गंगा या गंगोत्री से निकलती है। अगला सवाल है 9 नंबर, जो किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करता है वो क्या कहलाता है। किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करने वाला इस्म कहलाता है। इस्म उसे कहते हैं जो किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करे।
चाहे वो किसी का भी नाम हो वो इस्म होता है। अगला सवाल है अफसाना क्या है। अफसाना कहते हैं एक तवील कहानी को। लंबी कहानी होती है जिसमें प्यार मोहब्बत और दूसरी बातें लिखी होती है। दरअसल में हुरूफ क्या है। हुरूफ उसे कहते हैं जो अकेला अपना माना नहीं देता बल्कि किसी के साथ मिलकर माना देता है। आकर कुर्सी बैठना सब अपना कुछ ना कुछ माना दे रहा है, जबकि पर अपना अकेला माना नहीं देता है। यह किसी हुरूफ के साथ जब मिलता है तभी माना देता है। को से पर तक ये सब जो होते हैं हुरूफ होते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर, फलों और सब्जियों में कितना फीसदी पानी होता है। ये जो एवरेज होता है फल और सब्जी में पानी वो 80% होता है। कुछ फल में पानी कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 80% हो जाते हैं। इब्तिदा का हम माना लफ्ज़ क्या है। हम माना का मतलब ही होता है मुतरादिफ, जिसका माना सेम हो, पर्यायवाची सिनोनिम्स। इब्तिदा का मतलब होता है शुरुआत। अगला सवाल है अंग्रेज चंपारण के किसानों से जबरदस्ती किसकी खेती करवाते थे। अंग्रेज जो थे चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराया करते थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 15 नंबर, झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। यहाँ पर शरबत लिखा हुआ है लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो ऑप्शन डी में है, शरबत होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन सवालात से मुतमईन होंगे। आगे तैयारी जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर PDF की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।